चलिए शुरुआत करते हैं स्वीट कॉम्बैट पार्ट 5 की। फांग्यू का भाई मिंगटैन घर पर होता है और वो मिंगटैन के सिबलिंग्स की देखभाल कर रहा होता है। फांग्यू का भाई मिंगटैन की बहन से पानी लाने के लिए कहता है, तो फिर जो उसका भाई होता है वो लाने से मना कर देता है। फिर फांग्यू का भाई बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मिंगटैन की बहन बोलती है कि जब से तुम आए हो तुम अपने मोबाइल में गेम खेल रहे हो और हमें इग्नोर कर रहे हो। फिर मिंगटैन का भाई बोलता है क्यों ना तुम हमारे साथ एक गेम खेलो। फांग्यू का भाई बोलता है कि मैं वो गेम नहीं खेल सकता हूँ और तुम्हें भी वो गेम नहीं खेलनी चाहिए। मिंगटैन की बहन बोलती है कि जब फांग्यू यहाँ पर आएगी तो फिर मैं उसे बताऊंगी। फिर फांग्यू का भाई सोच रहा होता है। फिर वो केएफसी से फूड ऑर्डर करता है उन सबके लिए। मिंगटैन और फांग्यू एक बीच पर होते हैं, वहाँ पर वो दोनों घूम रहे होते हैं। चैंग यानान वो मैसेज देख रही होती है जो कि लियो गानो से भेजे होते हैं और उसमें उसने रीज़न बताए होते हैं कि वो उसे क्यों पसंद करता है। तो फिर चैंग यानान उस रीजंस को डिलीट कर रही होती है। फांग्यू अपने भाई के साथ ग्रैंडपा के पास जाती है तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने हांगकांग से फ़्लाइट चेंज करी थी और तुम मकाओ चली गई थी। हांग्यू हाँ कहती है और बोलती है कि इससे मेरे वर्क पे कोई असर नहीं पड़ा है। मैं वहाँ पर अपने जूनियर को सपोर्ट करने के लिए गई थी। तो फिर उसे ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे जूनियर का नाम मिंगथियान है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मिंगथियान तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है। कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। हांग्यू अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आप अपना प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो कि आपने कहा था कि आप मेरी कॉलेज लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस ब्रेक करा है क्योंकि फांग फैमिली ग्रुप के मेंबर के तौर पे तुम्हें कई सारे सेक्रीफाइस करने होंगे और उसमें तुम्हारी मैरिज और तुम्हारी लव लाइफ भी इंक्लूड होती है। मांगी बोलती है कि मैं अपनी लव लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और वैसे भी वो नहीं था जिसने कि मुझे पहले पसंद किया था, बल्कि मैं थी जिसने कि उसे पहले पसंद किया था। मांग्यू के ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो बहुत गरीब है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है, वो तुम्हारी क्या करेगा। मांग्यू बोलती है कि मैं गिव अप नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। लियो गान चेंग एनन के घर पर जाता है। चेंग एनन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ कि तुम वो मैसेज डिलीट ना करो। फिर चेंग एनन उठ जाती है क्योंकि ये सब उसके ड्रीम में हो रहा होता है। फिर वो देखती है उसके बेड में कोई और भी सो रहा है और वो फांग्यू होती है। चैंग पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फिर फांग्यू बताती है कि मेरी मेरे ग्रैंडपा से लड़ाई हो गई है, इस वजह से मैं अपने घर छोड़कर आ गई हूँ। फिर वो सब अगले दिन उठते हैं तो फिर चैंग यान के फादर सरप्राइज जाते हैं क्योंकि फांग्यू अपने साथ एक अपने घर का शेफ़ लेकर आई होती है। रात को फांग्यू मिंगतन के घर पर जाती है और उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए चाउमीन बनाने के लिए आई हूँ। तो फिर वो सबके लिए चाउमीन बनाती है और वो उन्हें खिलाती है। अगले दिन फांग्यू का भाई अपने कैबिन में होता है तो फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उसे बताती है कि आपके ग्रैंडपा आपकी सिस्टर के कैबिन में है। फिर फांग्यू का भाई उसके ग्रैंडपा के पास जाता है तो फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। तो फिर उसका भाई बोलता है कि आज के दिन उसकी क्लासेस होती हैं। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने किसी से बात कर ली है कि अब वो स्कूल से विड्रॉ कर सकती है, अब उसे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फांग्यू का भाई उसके ग्रैंडपा से पूछता है कि आप ये सब कैसे कर सकते हो। तो फिर फांग्यू का भाई उसे कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता। फांग्यू अपने प्रिंसिपल से मिल रही होती है तो फिर फांग्यू बोल रही होती है कि मेरा कोई आइडिया नहीं विड्रॉ करने का, ये सब मेरे ग्रैंडपा का आइडिया है। फांग्यू वहाँ से चली जाती है तो फिर उसके पास मिंग तियान का मैसेज आता है। फांग्यू सोच रही होती है कि जो ऑर्डिनरी कपल्स होते हैं वो इस टाइम पर क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद फांग्यू कैंटीन में होती है, वहाँ पर वो एक मैगजीन देख रही होती है। तो फिर वो उस मैगजीन को ओपन करके रख देती है क्योंकि वहाँ पर मिंग तियान आ जाता है। फिर वहाँ पर मिंग तियान आता है तो फिर फांग्यू मिंग तियान को मैगजीन दिखाती है और उससे पूछती है तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मैगजीन में एक पेज पर कपल होता है तो फिर मिंग तियान दूसरे पेज पे देखता है और उस पर एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड बात होती है। इंग्लैंड कहता है कि इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ये क्यों पूछा। तो फिर फांग्यू कहती है कि हमारी कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाली है। फिर फांग्यू नीचे झुक जाती है और बोल रही होती है कि यहाँ पर कुछ गिरा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर मिंग तियान उस पेज की तरफ देखता है जिसमें कि वो कपल होते हैं। फिर फांग्यू उठती है तो फिर मिंग तियान उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको पता चल जाता है कि मिंग तियान और फांग्यू डेटिंग कर रहे हैं। फिर एक लड़की बाहर जाती है और वो शॉमी को बताती है कि फांग्यू फोर्स कर रही है मिंग तियान को ताकि वो उसे डेट करे। मैंने सुना है कि मिंग त्यान एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो फिर सीनियर ने उससे कहा है कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करूंगी जब तुम मुझे डेट करोगे। ऐसे करते करते पूरी यूनिवर्सिटी में एक खबर फैल जाती है। तो फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल को बता रहा होता है कि कल फांग्यू और मिंग त्यान अपना वेडिंग फोटोशूट करवाने वाले हैं और वो जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। इम्तियान अपने कार स्टेशन पे होता है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए फांग्यू के ग्रैंडपा आते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम फांग्यू को अकेला छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए हैं और तुम्हें अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना होता है। ये बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करूँगा अगर तुम ये सब करो। इम्तियान बोलता है कि मैं फांग्यू को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो मुझे खुद नहीं कह देती। फिर रात को मिंगतियान पर घर पर होता है तो फिर वहाँ पर ये चैन होता है और वो उसका वेट कर रहा होता है। ये चैन मिंगतियान से कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर हरा दूंगा। तो फिर मिंगतियान उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए हो तो फिर यहाँ से चले जाओ। मिंगतियान बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट करने वाला नहीं हूँ।
तो फिर ये चैन उससे बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ो भी। मिंगत्यान बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं पिछले कुछ सालों से खुश नहीं हूँ। सब लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं बट मुझे अपने कल के बारे में सोचना पड़ता है। पता है मुझे अपने सिबलिंग्स की देखभाल करनी होती है। अब मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ई चैन कहता है कि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बताकर रहूँगा कि तुम मेरे नीचे हो। ई चैन बोलता है कि मेरा लाइफ में एक ही मोटिव है कि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। तो फिर मिंगत्यान बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें अपना गोल मिला, इससे मैं खुश हूँ। फिर ई चैन वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन सुन हाओ और शाओमी एक जगह बैठे होते हैं। तो फिर सुन हाओ शाओमी का मूड फ्रेश करने के लिए उसे नेट सॉकर खिलाने के लिए ले जा रहा होता है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तो फिर उन्हें रास्ते में चैंग यानान और फांग्यू मिल जाते हैं। तो फिर शाओमी फांग्यू से बात नहीं कर रही होती, पर वो चारों साथ खेलने के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर फांग्यू उससे बोल रही होती है कि तुम मुझे इसके साथ क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि ये मेरे से रूडली बात कर रही है जब से मैं मिंगत्यान को डेट करने लग गई हूँ। फिर वो चारों कोर्ट में पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ और लड़के आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम इस कोर्ट में खेलेंगे क्योंकि हमने ये पहले बुक किया है। तो फिर जो उन लड़कों का लीडर होता है वो होता है वांग शिवी, वो भी वहाँ पर आता है। फिर वांग शिवी उन सबको चैलेंज करता है और बोलता है क्यों ना हम एक गेम खेलें। फिर वो सब खेलना स्टार्ट करते हैं। तो फिर फांग यू बॉल को किक करती है बट वो सही से नहीं कर पाती। तो फिर शाओमी उसे क्रिटिसाइज कर रही होती है। थोड़ी देर बाद शाओमी कोशिश करती है बट उसे ये गेम नहीं खेलना आता है। मिंग तियान क्लब में होता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर वो अकेला प्रैक्टिस करने लग जाता है। वो चारों उस गेम में हार रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे बातें करते हैं। तो फिर फांग यू और शाओमी दोनों एक साथ खेलने लग जाती हैं और वो उन सबको हराने लग जाती हैं। वो सारे गेम जीत जाते हैं बट फांग यू और शाओमी अभी भी बात नहीं कर रहे होते। उसके बाद वो सारे सुनहाओ के फूड स्टॉल में जाते हैं। शाओमी ने ड्रिंक कर रखी होती है, इस वजह से चैंग यान उसे अपने घर पर ले जाती है। शाओमी वहाँ पर नहीं रुक रही होती और वो बोल रही होती है चैंग यानन मुझे पता है कि तुम चाहती हो मैं फांग्यू के साथ फ्रेंड बन जाऊँ। फिर शाओमी फांग्यू से पूछती है क्या तुम वाकई में मिंगटन को लाइक करती हो। तो फिर वो हाँ बोलती है। फांग्यू बोलती है कि जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही सेम मिंगटन भी फील करता है मेरे लिए। बात पर शाओमी को गुस्सा आता है। तो फिर वो पिलो फेंक कर मार देती है फांग्यू पर। फिर वो दोनों पिलो फाइट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंगन आती है और वो भी उनके साथ फाइट करने लग जाती है। शाओमी फांग्यू से बोल रही होती है कि तुम मिंगत्यान को अच्छे से ट्रीट करना, अगर तुमने उसे परेशान किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तो फिर चैंगयान बाहर जाती है और वो मेडिसिन देखती है जो कि उसके फादर सुनहाओ की मॉम के लिए लाए होते हैं। फिर चैंगयान अपने फादर से पूछती है कि आपने ये मेडिसिन सुनहाओ की मॉम को क्यों नहीं दी। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं उस दिन भूल गया था। तो फिर चैंगयान अपने फादर को अपने साथ ले जा रही होती है सुनहाओ के घर पर। इंग्लैंड और फांग्यू क्लब में होते हैं, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर फांग्यू उससे बोलती है कि मैंने कल रात शाओमी से बात करी थी और उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं। मिंगत्यान बोलता है क्या तुम मुझे परेशान करोगी। तो फिर फांग्यू से धक्का दे देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें अब और ज़्यादा परेशान करूंगी, मैं भी देखती हूँ कि शाओमी क्या करती है इस बारे में। चैंग यानान अपने फादर के साथ सुनाओ के घर पर पहुँचती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर चैंग यान के फादर वहाँ से भाग जाते हैं। फांग्यू का भाई अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। तो फिर उनकी थोड़ी तबीयत खराब होती है, इस वजह से फांग्यू का भाई बोल रहा होता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फिर फांग्यू का भाई उसकी यूनिवर्सिटी में जाता है। वहाँ पर वो फांग्यू से मिलता है और बताता है कि हमारे ग्रैंडपा की तबीयत खराब है। फिर फांग्यू अपने भाई के साथ घर लौट जाती है और वो अपने ग्रैंडपा से मिलती है। अगले दिन फांग्यू मिंगत्यान से मिलती है और उसे बताती है कि मैं अपने घर में दोबारा शिफ्ट हो गई हूँ। अगले दिन चैंग यानन ट्रेनिंग कर रही होती है। तो फिर वो रनिंग के लिए बाहर जाती है, उसे बाहर लियोगान मिलता है बट वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन चैंग यानन अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देती है। तो फिर जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सब उसे देखने के लिए आते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रही होती है। ई चैन लियोगान से मिलता है और उससे बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। लियोगान मान जाता है और वो यी चैन को ट्रेन कर रहा होता है। अगले दिन मिंग दयान अपनी जॉब के लिए आइसक्रीम शॉप पर जाता है। तो फिर वो शॉप बंद हो रही होती है। फिर उसके बाद वो कार स्टेशन जाता है और वो भी अब बंद हो रहा होता है। सुन हाओ चेंग से बात कर रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या सारी लड़कियों को मिंगत्यान जैसे लड़के पसंद है। तो फिर चेंग यान हाँ बोलती है। रात को मिंगत्यान अपने घर पर होता है तो फिर वहाँ पर उसकी लैंडलेडी आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें घर खाली करना होगा, मैं इसे बेच रही हूँ। अगले दिन फांग्यू अपने भाई के साथ ऑफिस जा रही होती है। तो फिर उसके भाई की एक लड़की से टक्कर हो जाती है और उस लड़की के डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं। जब उसका भाई मदद कर रहा होता है और वो डॉक्यूमेंट देख लेता है, वो डॉक्यूमेंट होते हैं हाउस परचेसिंग एग्रीमेंट। और उन डॉक्यूमेंट में जिस घर की फ़ोटो होती है उस घर में मिंगतियान रह रहा होता है। मिंग तियान अपने सिबलिंग्स के साथ सुनाओ के घर पर जाता है थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए। तो फिर सुनाओ की मम बोलती है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो और तुम्हें मैं अपने फूड स्टॉल पर एक जॉब भी दे दूंगी। सुनहाओ की मॉम मिंगदा से बात कर रही होती है और उससे बोल रही होती है तुम्हें नहीं लगता ये सारी चीज़ें अजीब सी हो रही हैं। थोड़ी देर बाद मिंगतियान के पास फांग्यू के भाई का कॉल आता है तो फिर उससे मिलने के लिए जाता है। उन दोनों को पता चलता है कि इन सब के पीछे उसके ग्रैंडपा का हाथ है। फांग्यू का भाई मिंगतियान से बोलता है कि तुम ये सारी बातें फांग्यू को मत बताना। तो फिर वो कहता है कि मैं ये सारी बातें नहीं बताऊंगा।
जो लड़का प्रिलिमिनरी कंपटीशन में आया होता है वो लड़का जिंग यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ पर वो लियोगान को चैलेंज करता है फाइट के लिए, पर लियोगान मना कर देता है। कुछ लोग सुनहाव के घर पर आते हैं और वो सुनहाव की मॉम को अपना बिजनेस कार्ड दे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम आपका फूड स्टॉल और आपका घर खरीदना चाहते हैं। फिर सुनहाव शाओमी को मिंगतियान के बारे में बताता है, तो फिर शाओमी सुनहाव के साथ उसके घर पर जा रही होती है। सुनहाव की मॉम चेंगयान के फादर को चेयर पर बिठा रही होती है क्योंकि उनकी बैक में दर्द हो रहा होता है। जो तीनों आदमी सुनहाव की मॉम से मिलने के लिए आए होते हैं वो फोर्स कर रहे होते हैं उसकी मॉम को ताकि वो ये बिल्डिंग बेच दें। तभी वहाँ पर चेंगयान के फादर आते हैं और वो उन तीनों से लड़ते हैं। उसी दौरान चेंगयान के फादर के बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर सुनहाव की मॉम चेंगयान के फादर की बैक की मसाज कर रही होती हैं। फिर चेंगयान के फादर सुनहाव की मॉम से बोलते हैं, क्या मैं आपका पैर देख सकता हूँ कि आपकी चोट कैसी है। तो फिर उसकी मॉम पैर दिखाती है, बट उसके पैर के नीचे कोई भी मोल्स नहीं होते। तो फिर चेंगयान के फादर सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या वो मेरा ड्रीम था। फिर वहाँ पर शाओमी और सुनहाव आते हैं। तो फिर उसकी मॉम सुनहाव से बोलती है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और वो कह रहे थे कि हम ये रेस्टोरेंट और आपका घर खरीदना चाहते हैं, बट मुझे बाद में पता चला कि वो सिर्फ मिंगतैन को परेशान करने के लिए आए हैं। सुनहाव की मॉम उसे वो बिजनेस कार्ड देती है और वो कार्ड फांग्यू की फैमिली का होता है। शाओमी जब वो कार्ड देखती है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुनहाव की मॉम अपना पैर दिखा रही होती हैं चैंगयान के फादर को। तो फिर उसकी मॉम को याद आता है कि उनके दूसरे पैर में चोट लगी थी। जब वो दूसरा पैर दिखाती हैं तो फिर उनके पैर पे 7 मोल्स होते हैं। जब चैंगयान के फादर देखते हैं तो फिर वो खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। सुनहाव शाओमी को रोकता है और उससे बोलता है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में मिंगतान को बताना क्योंकि उसे बुरा लगेगा। फांग यूम मिंगतान के घर पर जाती है तो फिर से पता चलता है कि मिंगतान यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया है। थोड़ी देर बाद उसके पास शाओमी का कॉल आता है और वो उसे यूनिवर्सिटी में बुलाती है। फांगी वहाँ पर पहुँचती है तो फिर शाओमी उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है। फिर वो दोनों फाइट कर रही होती हैं। फिर वो रियल में फाइट करने लग जाते हैं। तो फिर सुन हाओ चेंगयान के पास जाता है और बोलता है कि वो दोनों रियल में फाइट कर रही हैं, आप जाके उन दोनों को रोको। फिर चेंग यानान वहाँ पर जाती है ताकि वो उन दोनों को रोक सके। चेंग यानान उन दोनों को रोकती है तो फिर वो एक जगह पर बैठे होते हैं। फिर शाओमी फांगी से बोलती है कि तुम्हें मिंगत्यान को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फांगियो अपने घर पर जाती है और अपने ग्रैंडपा से मिलती है। पूछ रही होती है, क्या आपने मिंगत्यान के लिए सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं। तो फिर उसके ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। फांगियो अपने ग्रैंडपा से लड़ रही होती है तो फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। जब वो नहीं मान रही होती तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब मैं तुमसे सच्चाई नहीं छुपा सकता। फांगियो के ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हें पता है कि मिंगत्यान के फादर मर गए हैं। तुम्हें पता है वो क्यों मरे। क्योंकि उन्हें गिल्ट था, उन्होंने किसी को फाइटिंग अरीना में मार दिया था। और जिन्होंने तुम्हारे अंकल जी को मारा था वो मिंगत्यान के फादर थे। फांग्यूम मिंगतियान के घर पर जाती है और वहाँ पर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगतियान आता है। फांग्यूम मिंगतियान से पूछती है, क्या तुम्हारे फादर बॉक्सर थे और उन्होंने एरिना में किसी को मार दिया था। तो फिर मिंगतियान हाँ बोलता है। फिर फांग्यू गुस्से में आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे फादर ने मेरे अंकल जी को मार दिया था। फिर फांग्यू वहाँ से चली जाती है। तो फिर रात को मिंगतियान फांग्यू को वॉइस मैसेज भेज रहा होता है। फिर फांग्यू मैसेज भेजती है कि हम दोनों को अब एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ये चैन अकेला जा रहा होता है तो फिर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और ये वही लड़का होता है जो कि लियो गॉन को चैलेंज करने के लिए आया होता है। तो फिर वो लड़का ये चैन से लड़ता है और वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर अगले दिन ये चैन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए शाओ फेंग और लियो गान आते हैं। मिलने के बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तो फिर लियो गान शाओ फेंग से कहता है कि टूर्नामेंट नज़दीक आ रहा है और तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगले दिन मिंग तियान ये बात चेंग यानन को बताता है। तो फिर चेंग यानन बोलती है कि फांग्यू के लिए उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सुनहाव और शाओमी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर सुनहाव के पास मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जो फाइटर आकैन था वो मर गया है। तो फिर ये वही फाइटर होता है जिससे कि मकाओ में मिंगतियान बात कर रहा होता है। चेंग यान मिंगतियान को अपने फादर से मिलाती है और बताती है कि ये आपके सीनियर का बेटा है। तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मुझे पहली बार में लगा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। चेंग यान के फादर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें अपने फादर को फॉलो करना होगा और एक एमएमए एथलीट बनना होगा। मिंगतियान बोलता है कि मैं अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। उनकी स्पेशलिटी की वजह से किसी की डेथ हो गई और हमारी फैमिली अलग अलग हो गई। अगले दिन चेंग यानान फांग्यू से मिलती है और उसे समझा रही होती है कि ये सब गलती मिंगतियान की नहीं है। बट फांग्यू नहीं समझ रही होती है। शाओमी अपनी क्लास में होती है और वो अकान के बारे में सोच रही होती है। फिर उसे याद आता है कि जब वो मकाओ में थी तो फिर उसने दो लेडी की बात सुनी थी। मिंग तियान फांग्यू के भाई से मिलता है। तो फिर फांग्यू का भाई बोलता है कि मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है, अब तुम दोबारा यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो और तुम मुझे रेंट भी दे देना ताकि तुम्हें गिल्ट महसूस ना हो। फिर फांग्यू का भाई मिंगतियान को अपने घर पर ले जाता है। तो फिर मिंगतियान वहाँ पर फांग्यू से बात कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि इस वक्त की वजह से मेरे फादर ही बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि नेबर समझ रहे थे कि वो एक किलर है। इस गिल्ट की वजह से मेरे फादर ड्रिंकिंग करते रहते थे और ड्रिंकिंग की वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो गया था।
मैं अपने फादर और एमएम से नफरत करने लग गया था, बट जब तुम मेरी लाइफ में आई तो फिर तुमने मुझे समझाया। फिर फांग्यू मान जाती है। अगले दिन वो सारे दोस्त मिलकर मिंगटियान के घर पर सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। फिर सुन हाओ वहाँ पर ऐकान के बारे में बताता है। तो फिर शाओमी कुछ बताने जा रही होती है, बट चेंग यान उसे रोक लेती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। रात को लियोगान चेंग यान के घर के बाहर खड़ा होता है। फिर वहाँ पर चेंग यान आती है और वो उससे बोल रहा होता है कि माँ ये चेन पे अटैक हुआ है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ी केयरफुल रहो। जब ल्योगन वहाँ से जाता है तो फिर वो लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। फिर आगे जाके ल्योगन उससे पूछता है कि तुमने ये सब ईशन के साथ क्यों किया। तो फिर वो बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो फिर करो। फिर वो लड़का ल्योगन की नोज़ पर एक पंच मारता है और वो पंच बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो फिर ल्योगन की नोज़ से खून बहने लग जाता है। मिंगक्यान फांग्यू के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि अगले दिन कंपटीशन होता है। अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होता है फाइनलिस्ट चुनने के लिए। तो फिर सबसे पहला मैच होता है चेंग यानन और शाओ फेंग का। फिर उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद शाओमी उन दोनों का मैच देखने के लिए जा रही होती है। शाओमी जब बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है और ये वही लेडी होती है जो कि उसने मकाओ में देखी होती है। बट शाओमी बोल रही होती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। चैंग यान वो मैच जीत जाती है। तो फिर वो लेडी फांग्यू से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि तुम्हारे अंकल की डेथ सिंपल नहीं थी। अगला मैच शाओमी और वूजी के बीच में होता है। वूजी वही लड़का होता है जो कि ग्लोगान को चैलेंज कर रहा होता है फाइट के लिए। जब वूजी शाओमी से फाइट कर रहा होता है तो फिर चेंग यान के फादर बोलते हैं कि ये लड़का मा जिया शू भी जानता है। लोगन बता रहा होता है कि इस फाइटिंग स्टाइल को मॉडिफाई करा गया है ताकि अपने अपोनेंट को मारा जा सके। फांग यू को उसके अंकल की वाइफ बता रही होती है कि जिस दिन तुम्हारे अंकल का मैच होता है उससे एक दिन पहले जिस अपोनेंट से तुम्हारे अंकल का मैच होता है उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा होता है ताकि वो तुम्हारे अंकल को बना सके कि वो कल का मैच हार जाए। जब तुम्हारे अंकल नहीं मानते तो फिर वो सारे आदमी तुम्हारे अंकल को पीटने लग जाते हैं। शाओमी वो मैच हार जाती है। तो फिर जो फांग्यू के ग्रैंडपा होते हैं उनके पास लेडी का कॉल आता है और वो बोल रही होती है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा करा और आपको मेरे अकाउंट में पैसे डालने होंगे। अगला मैच फांग्यू का होता है। तो फिर फांग्यू मैच आसानी से जीत जाती है, बट वो थोड़ी सी उदास होती है। तो फिर अगले दिन फांग्यू मिंगतियान से बात कर रही होती है। फांग्यू मिंगतियान से बोलती है कि अब हम दोनों को ये सब ख़त्म करना चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो फिर मिंगतियान से पूछ रहा होता है अब क्या हुआ है। तो फिर फांग्यू बोलती है कि मैं अपने अंकल के मैटर को नहीं भूल सकती हूँ। लियोगान चेंग यान के फादर से बोल रहा होता है कि आपको चेंग यान को डेथ स्ट्राइक सिखानी होगी क्योंकि यही इसकी आखिरी उम्मीद है वूजी के खिलाफ। पर उसके फादर मना कर रहे होते हैं। तो फिर चेंग यान बोलती है कि आप मिंगतियान और लियोगान को सिखाने के लिए राज़ी हो गए, बट आप मुझे नहीं सिखा रहे हो। चेंग यान के फादर बोलते हैं कि तुम इस टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाओगी और तुम किसी को मार दोगी क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था कि ये टेक्निक लड़कियों के लिए नहीं है। बट मैंने अपने मास्टर की बात नहीं मानी और ये टेक्निक मैंने तुम्हारी मॉम को सिखाई क्योंकि उसकी बॉडी मुझसे बेहतर थी। बट किसे पता था कि उसकी बॉडी आगे जाकर उतनी अच्छी नहीं रहेगी और किसी ने सोचा था कि उसकी इतनी यंग एज में मौत हो जाएगी। चाओमी हॉस्पिटल में होती है और उसके बाद सुनहाव होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंग यानान और लियोगान आते हैं उससे मिलने के लिए। जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो फिर लियोगान बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा मैच कल वूजी के साथ ना हो। चैंग यानान बोलती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगी। तो फिर लियोगान कुछ भी नहीं बोलता। फिर चैंग यान को भूख लग जाती है और लियोगान उसे एक एप्पल देता है और बोलता है कि मैं अपने बैग में हमेशा एक एप्पल रखता हूँ तुम्हारी वजह से। फिर चैंग यानान लियोगान के साथ एक कैफ़े में जाती है। फिर रात को चेंग यान को पता लगता है कि फांग्यो अपने घर पर नहीं है। तो फिर वो मिंगतियान के पास जाती है पूछने के लिए। मिंगतियान उसे बताता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन कंपटीशन होता है और तीन ही फाइटर बचे होते हैं। वो होते हैं फांग्यू, वूजी और चेंग यानान। फांग्यू वहाँ पर नहीं आई होती है। तो फिर पहला मैच होता है चेंग यानान और वूजी का। चेंग यानान वूजी को नहीं हरा पाती। तो फिर फांग्यू वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाती है और वो कंपटीशन वूजी जीत जाता है। पर वूजी इस बात से नाराज़ होता है और वो कह रहा होता है कि जब मैंने फांग्यू से फाइट ही नहीं करी तो इस ट्रॉफी का क्या मतलब। चैंग यानन अपने घर पर होती है। तो फिर रात को बाहर जा रही होती है। फिर उसे वहाँ पर फांग्यू दिखाई पड़ती है और वो उसे अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन फांग्यू अपने घर पर जाती है और अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ मैनेजमेंट की स्टडी के लिए और मैं फाइटिंग से क्विट करना चाहती हूँ। फांग्यू का भाई उसे समझा रहा होता है बट वो नहीं मान रही होती। तो फिर फांग्यू का भाई गुस्सा हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अब तुम कुछ भी करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगले दिन शाओमी को पता चलता है कि फांग यू स्कूल में आई है। तो फिर वहाँ पर उससे सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि आप फाइनल में क्यों नहीं गई, आपने उससे लड़ाई क्यों नहीं करी। फिर वहाँ पर शाओमी आती है और उससे यही सेम सवाल पूछ रही होती है। चैंग यानन मिंगथियान से मिलती है और उसे बताती है कि फांग यू विड्रॉ कर रही है स्कूल से। तो फिर फांग यू प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है और उन्हें बता रही होती है कि मैं स्कूल से विड्रॉ करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगथियान आता है और वो बोलता है कि मैं फांग यू से बात करना चाहता हूँ। तो फिर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। फिर मिंगथियान फांग्यू से पूछता है कि तुम विड्रॉ क्यों कर रहे हो, तुम्हारा रीज़न क्या है। तो फिर वो रीज़न बताती है।
फिर फांग्यू वहाँ से चली जाती है और वो चैंग से मिलती है और उससे बोलती है, क्या तुमने बताया मिंगतियान को कि मैं स्कूल से विड्रॉ कर रही हूँ? चैंग यान हाँ बोलती है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। चैंग यान के फादर सुनाओ की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। तो फिर सुनाओ की मॉम से मिलने के लिए उसकी कज़न्स आई हुई होती हैं। फिर वो चैंग यान के फादर को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो फिर सुनाओ की मॉम बोल रही होती हैं कि मेरी एक कज़न के पैर में चोट लगी है, क्या आप उसे ठीक कर दोगे? चैंग यान के फादर जब उसकी कज़न के पैर देखते हैं तो फिर उन पर भी 7 मोल्स होते हैं। तो फिर वो सब बताती हैं कि हमारी फैमिली में लगभग सबके पैर पे 7 मोल्स हैं। zhengzhou यूनिवर्सिटी में शाओफेंग आती है और वो फांग्यू को चैलेंज कर रही होती है फाइट के लिए और उससे कह रही होती है कि मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग तुम्हारी वजह से की है। तो फिर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। फांग्यू सिर्फ डिफेंड कर रही होती है और वो शाओफेंग को एक भी पंच नहीं मार रही होती। शाओफेंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रही हो? थोड़ी देर बाद फिर फांग यू शाओफेंग को पंच मार देती है और वो गिर जाती है। फिर फांग यू वहाँ से चली जाती है। फांग यू बाहर जाती है तो बाहर वांग शी भी होता है और उसके फ्लावर लाया होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगतियान आता है। तो फिर फांग यू वांग शिवी की कार में बैठ जाती है। फिर मिंगतियान उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फांग यू उसकी कार से बाहर निकल जाती है। शाओमी सुनहाओ के साथ मिंगतियान के घर पर जाती है और वो उनके सिबलिंग्स के लिए खाना बना रहे होते हैं। मिंगतियान अपने कार स्टेशन पे होता है। तो फिर वहाँ पर फांग्यू के भाई ने कैमरे इंस्टॉल करवाए होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांगशी भी आता है। तो फिर वो मिंगतियान से बोलता है कि मेरी कार तुम्हें साफ़ करनी होगी। तो फिर उसकी कार साफ़ कर रहा होता है। वांगशी भी बोल रहा होता है मिंगतियान से कि तुमसे फांग्यू ने ब्रेकअप कर लिया, तुम उसके लायक नहीं थे, मैंने बोला था। मिंगतियान वांगशी से बोलता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो फिर वांगशी भी बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक मेरे फादर चाहते हैं कि मैं उसे डेट करूँ बिजनेस की वजह से, तो फिर मैं उसे डेट करूँगा। फिर कार स्टेशन का ओनर फांग्यू के भाई को कॉल करता है और बोलता है कि जैसा आपने कहा था कि यहाँ पर कोई आएगा और वो उसे परेशान करेगा, वैसा ही हुआ। फिर फांग्यू का भाई वो वीडियो फांग्यू को सेंड करता है। मिंगतियान की छोटी बहन शाओमी से बोल रही होती है कि फांग्यू मेरे भाई से ब्रेकअप करना चाहती है और आपके पीछे सुनहाव पड़ा है, अब मेरा भाई क्या करे? शाओमी बोलती है कि तुम इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और सुनहाव दोनों लवर्स नहीं लगते हैं, हम दोनों कोई कपल नहीं है। चैंग यान के फादर सुनाओ की मॉम के बारे में सोच रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अब ये सब ठीक नहीं है, मुझे एक फ्रेंड की तरह ही रहना चाहिए। फिर वहाँ पर लियोगान आता है और वो चैंग यान से मिलने के लिए आता है। तो फिर वहाँ पर चैंग यान आती है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि मेरे पास 2 मूवी टिकट है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मूवी देखने के लिए जाओ। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो फिर लियोगान चैंग यान का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लग जाते हैं। अगले दिन वो जी फांग्यू की कंपनी में जाता है और वो फांग्यू के बारे में पूछ रहा होता है, बट वहाँ पर फांग्यू नहीं होती है। वांग्यू वांगशी से मिलती है और उसे वो वीडियो दिखा रही होती है। तो फिर वांगशी भी बोल रहा होता है ये सब मैंने ऐसे ही कहा था, ये सब झूठ है। ये वीडियो फांग्यू का भाई अपने ग्रैंडपा को दिखाता है। तो फिर ग्रैंडपा वांगशी के डैड को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद से आपका और हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वांगशी के फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो फिर वो जी फांग्यू को ढूंढ लेता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ। तो फिर फांग्यू मना कर रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जैंग यानान रेडी होकर एक थिएटर के बाहर बैठी होती है और वो लियोगान का वेट कर रही होती है। फिर वहाँ पर लियोगान आता है। तो फिर लियोगान उसके लिए पॉपकॉर्न खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो चैंग यानान का बैग छीन कर भाग जाता है। तो फिर चैंग यानान अपना हील उतारती है और उस लड़के का पीछा कर रही होती है। फिर पुलिस स्टेशन से ये बात डायरेक्टर को पता चलती है कि चैंग यान का बैग कोई लड़का छीनकर भाग रहा था और उसने उसे पकड़ लिया। इस पर डायरेक्टर से पूछते हैं कि वो लड़का कैसा है, उसकी जान तो खतरे में नहीं है? तो फिर डायरेक्टर बोलता है कि उस टाइम पर चैंग यान अपनी डेट पर थी, इस वजह से उस लड़के को कुछ भी नहीं करा। फांग यू ताइक्वांडो क्लब में जाती है। वहाँ पर वो सारे बच्चों से मिल रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी। वूजी दोबारा फांग्यू से मिलने के लिए आता है। तो फिर फांग्यू का भाई उसे रोक लेता है। फिर फांग्यू का भाई फांग्यू के पास जाता है और उसे बताता है कि वूजी तुमसे मिलने के लिए आया था। फांग्यू का भाई बोल रहा होता है कि जब तुम्हारी रेपुटेशन हो जाती है तो फिर अलग अलग लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं। अगले दिन फांग्यू डिक्लेयर कर देती है कि वो एमएमए वर्ल्ड से रिटायर हो रही है। जब ये बात फांग्यू के भाई को पता चलती है तो फिर वो फांग्यू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर फांग्यू अपने घर पर जाती है, वहाँ पर उसे शाओमी मिलने के लिए आई होती है। शाओमी फांग्यू से बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम गिव अप क्यों कर रही हो, तुमने मिंगतियान को क्या समझ रखा है, वो कोई पेट है या फिर गिफ्ट है, जब मर्जी उसे पिक किया है, जब मर्जी उसे फेंक दिया। शाओमी वहाँ से चली जाती है। तो फिर फांग्यू शाम को चेंगयान से मिलती है और उसके साथ ड्रिंक कर रही होती है। ड्रिंक करने के बाद वो अपने घर पर जाती है। तो फिर उसके पास मिंगतियान का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन फांग्यू मिंगतियान से उसी आइसक्रीम शॉप पर मिलने के लिए जाती है। तो फिर मिंगतियान उससे बातें कर रहा होता है।